मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों पर पूर्ण तरीके से शराबबंदी की जाएगी। मोहन कैबिनेट की बैठक महेश्वर में की गई, जिसमें उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल को एक और नए ओवरब्रिज की सौगात दी जाएगी। इस सेतु की लागत लगभग 180 करोड़ रुपए होगी। ये ओवरब्रिज भोपाल के बावड़िया कला में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रीफिंग करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर काम किया जाएगा। पहले चरण में 17 धार्मिक धर्म स्थलों पर शराबबंदी की जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा पहला कदम है। साथ साथ जो एक बड़ा निर्णय हुआ है मंत्रिपरिषद के माननीय मंत्रीगणों के बीच में कि हमारे बीच में ये जो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु की जो सौगात भोपाल में दी, इसके बाद 180 करोड़ की लागत से एक नया सेतु और भोपाल के लिए मंजूर किया गया है, जिसके आधार पर भोपाल की जो खासकर अपने आवागमन के लिए यातायात की दृष्टि से वो बावड़िया भाऊ है ना, बावड़िया भाऊ क्या बोलते हैं, बावड़िया कला, ये हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी की विधानसभा के पास का हिस्सा है, लेकिन यातायात की दृष्टि से इसका बड़ा एक लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम कर रहे हैं भोपाल में, तो भोपाल की होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा माननीय मंत्रीगणों के सामने सीएस और पीएस ने रखा है। जब हमारे प्रधानमंत्री 24 तारीख को पधार रहे हैं, तो 24 और 25 के होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो कैसे सफल हो, सब विभागों का तालमेल कैसे हो, हमारा राज्य लाभान्वित कैसे हो, ऐसे अलग अलग प्रकार की और 25 से ज़्यादा नीतियों को भी ला करके हमने आज कैबिनेट में 2 नीतियों से शुरुआत की। हर विभाग की सुगमता के साथ व्यापार व्यवसाय में बढ़ावा देने वाली और कुल मिलाकर के राज्य की अनुकूलताओं से बाकी लोग लाभान्वित कैसे हो और राज्य भी लाभ कैसे उठाए, इस दिशा में हमने बड़ा निर्णय किया है। आज ये गेमिंग से लेकर के एक और खास करके और आखिरी एक बड़ी जिसके आपको सबको इंतजार है, हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जा करके शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से एक नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओमकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के ऐसे सभी केंद्र हैं, इस सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। एक मुख्य कारण यहाँ की बैठक करने का और भी था, कैबिनेट की बैठक का, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भावना है, गरीब, महिला, किसान और युवा, ऐसे में युवा और किसान की पॉलिसियां हमने मिशन मोड में पिछली कैबिनेट में लाए थे। आज ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे कैबिनेट का पहला ही एजेंडा था, जब हम अपनी बहनों की जिंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार क्या मदद कर सकती है और इसकी
स्त्री सशक्तिकरण का ये सबसे सक्षम उदाहरण राज्य बने, इस दिशा में हमने आज खासकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास के आधार पर हमने ये पूरा योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास और सुरक्षा, साथ ही साथ महिलाओं और बालिकाओं की विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच निश्चित हो, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिला और बालिका के सकारात्मक व्यवहार हेतु परिवर्तन, पुरुष संवेदनशीलता बढ़ाना, ये ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ हमने मिशन मोड पे चलने का प्रयास किया है, जिसमें मिशन के प्रमुख लक्ष्य में जन्म के समय लिंगानुपात 5 अंक प्रति हजार की वृद्धि में वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 और उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की कमी लाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना, बाल विवाह में 5% की कमी लाना, महिला श्रम भागीदारी 3% की कमी लाना और मिशन के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन इत्यादि कई प्रकार के ये मिशन मोड के प्रमुख घटक हैं। उम्मीद करेंगे नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश अपने बहनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए योग्य भूमिका निभाएगा।